हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चर। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात आती है कि आपको ये पता होना चाहिए, हमने कहा कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तु क्या होती है? कोई भी चीज, हमारे आसपास की कोई भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, जिसका आकार होता है या जिसके हमें पता चलता है कि ये चीज मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वस्तु। तो समूह बनाना मतलब ग्रुप में बांटना, अलग अलग उसके खंड बनाना। अब देखो, हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। जैसे आप अपने क्लासरूम की बात करो, चलो क्लासरूम में देखो, आपका बैग है, बैग के अंदर पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। और फिर जैसे आपकी क्लास में आप बच्चे बैठे हैं, अब अच्छा आप ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, ये खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं अपने आसपास की, देख लिया आपने। तो क्या सभी चीजें हम सबको कह दें कि भी मैं आपको कोई चीज कहना चाह रही हूँ, बेटा वस्तु पकड़ाना, तो आप क्या समझेंगे? क्या वस्तु पकड़ाना? हमने उनको समूह में बांटा हुआ है। जैसे हम कहेंगे कि भी, जैसे आपने कह दिया कि भी किताब और कॉपी, पुस्तक और कॉपी। पुस्तक किसको कहा? जो पढ़ने वाली चीज है। कॉपी किसको बोला? जिसमें हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये समूह हो गया ना। और खाली हम ये कह दें कि भी बुक, बुक कहते ही बच्चा क्या करेगा? हम खाली दोनों को ही बुक कह दें। हम कहें बेटा चलो बुक निकालो, तो आप कॉपी निकाल लेंगे, या फिर मैं कॉपी निकलवाना चाह रही तो आप बुक निकाल लेंगे। तो हमने समूह बांट दिया, तो आपके लिए भी इजी हो गया ना, एकदम कहते ही ये समूह ही तो हो गया। जैसे मान लो स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं बेटे, उनको अलग अलग कक्षा में नहीं बांटा हमने, सिर्फ एडमिशन कर दिया स्कूल में और हम उनको कक्षा में नहीं बांटते। हम छठी कक्षा के जो बच्चे थे सिर्फ उनको पढ़ाना चाह रहे, हम कहेंगे ये भी विद्यार्थी आ जाए। कौन से विद्यार्थी आएंगे? सभी विद्यार्थी आ जाएंगे वहां पर। हमने उनको समूह में बांट दिया, ये इतने बच्चे हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, ये छठी कक्षा के हैं, ये 7वीं कक्षा के। तो मुझे छठी कक्षा के बच्चों को बुलाना है, तो मैं क्या कहूंगी? हाँ भी छठी कक्षा के विद्यार्थी आ जाए, आपकी विज्ञान की कक्षा है। तो यहाँ पर समूह में बांटने से क्या हुआ? सुविधा हुई ना। जैसे आप दुकान पर जाते हो, आपने जाके दुकानदार को ये कहा कि अंकल पार्ले जी का बिस्किट दे दो, तो फटाक से उठेगा और पार्ले जी का बिस्किट जहां उसने अलग से समूह बनाए हुए वहां से उठा के दे देगा। अब मान लो उसने समूह नहीं बनाए होते, वो उसकी दुकान में बहुत सारा सामान है, बिस्किट है, नमकीन है, पेन, पेंसिल, सब्जी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, सबको उसने इकट्ठा क्या है, ढेर लगा के बीच में रखा हुआ है। कोई ग्राहक आया, आप ही चले गए, पार्ले जी का बिस्किट मांगा, और दुकानदार क्या है, पूरा दिन लगा रहेगा, सामान को इधर से उधर पलटेगा, और फिर मुश्किल से इतनी देर में तो आप क्या है वहां से चले जाएंगे। उसका इतना समय बर्बाद हुआ और ऊपर से ग्राहक भी खाली चला गया। तो हमें वस्तुओं के बारे में अध्ययन जब करना हो और उनको ढूंढना हो, तो क्या बनाना जरूरी है? समूह बनाना जरूरी है। फिर बात आती है कि भी हम समूह कैसे बनाएंगे, हमें क्या पता कि किस समूह में किसको रखना है। तो हम यहाँ पर पदार्थों की विशेषताएं, यानी कि उनके में क्या समानता है, क्या असमानता है, उसके हिसाब से समूह बनाते हैं। जैसे आप अपने बैग में देखिए, आप भी समूह बनाते हैं। आप क्या करेंगे कि जैसे आपकी जो लिखने वाली चीजें, पेन, पेंसिल वगैरह, इरेजर वगैरह, तो आप उसको किस में रखते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं। आपने क्या किया, आपके बैग में मान लो 2 चेन है, 3 चेन है, तो आप क्या करेंगे? एक चेन में क्या करेंगे? आप सब अपनी पुस्तकें रख देंगे, यानी कि पढ़ने वाली चीजें। जैसे आपने विज्ञान की पुस्तक रख दी, गणित की पुस्तक रख दी, सारी पुस्तकें एक चेन में रख दी। दूसरे वाली जो चेन है उसमें आपने क्या किया? नोटबुक यानी कि कॉपियां रख दी। तीसरी वाली में आपने क्या किया? आपका ज्योमेट्री बॉक्स और जो लंच बॉक्स लेकर आते हो वो। मान लो टीचर ने ये कहा कि बेटे आप अपनी नोटबुक निकालिए, तो आप सारी तीनों चैनों को खोल खोल नहीं देखोगे,
आप सीधा क्या करोगे, जहाँ नोटबुक वाली चेन है उसी को खोलोगे, वहां से नोटबुक निकाल लो। तो समूह बनाए ना आपने, किसके आधार पर बनाए, उनमें समानताएं और असमानताएं देखी। समानता क्या होगी कि जिनमें सिर्फ लिखा हुआ पढ़नी है जो हमें, वो अलग होगी सभी। जिनमें हमें लिखना है वो अलग होगी। लेखन सामग्री जो है वो हमने ज्योमेट्री बॉक्स में लगा दी। तो यानी कि जो वस्तुओं के समूह बनाते हैं बेटे, वो हम किसके आधार पर बनाते हैं, उनमें वस्तुओं में समानता और असमानता कितनी है। ठीक है, तो यानी कि जब हम क्या, इससे हमें फायदा क्या हुआ वस्तुओं के समूह बनाने से, कि भी एक तो हम अध्ययन उनके बारे में आसानी से कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं कि भी हमें किसी चीज का पता लगाना है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, ये पता चल जाएगा। ऊपर से हमें ये पता चल जाएगा कि भी ये चीज हमारी जो है इसके कौन कौन से गुणधर्म, और ये दूसरे समूह के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनसे कैसे भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर ये देखना होता है बेटे, आपको पता है कि जो वस्तुएं वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे लकड़ी है, ये क्या हो गया, प्राकृतिक हो गई। मानव निर्मित जो मनुष्य बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित। फिर बात आती है कि भी इसकी भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो हमें प्रकृति से मिल रही है उनको अलग समूह में रख दिया, जो हमें मनुष्य से मिल रही है इनको हमने अलग समूह में रख दिया। फिर अब देखो बेटे, अभी हमने जैसे बात की कि जो वस्तु बनाते हैं बेटे, वो हम क्या कर सकते हैं, एक ही पदार्थ से बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि प्लास्टिक की वस्तुएं, तो प्लास्टिक की वस्तुओं में आपका डिब्बा आ गया, बाल्टी आ गई, आपका टिफिन भी, कई टिफिन भी होते हैं प्लास्टिक के, कुर्सी, मेज, तो बहुत सी सारी चीजें हो सकती हैं। लकड़ी की बात हमने कहा कि लकड़ी का हमारा पलंग हो गया, हमारा जो चकला बेलन हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स भी हो सकती है लकड़ी की, संदूक भी हो सकती है लकड़ी की। आपके घर में जो आजकल तो नहीं बनती, पहले कड़ी डालते थे जो ऊपर छत होती थी उसमें, तो जो कड़ी है वो भी लकड़ी की हो गई। ठीक है, तो फिर बात आती है कि ये तो था कि एक ही वस्तु से हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, वस्तुएं बना सकते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग एक ही जो कई पदार्थों से मिला करके एक वस्तु बन जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जैसे आप अब बेटे घर पर जैसे चाय बनाते हो, तो चाय में आपने क्या डाला, चीनी डाली, पानी डाला, तुलसी डाली, दूध डाला, अदरक डाला, उनसे मिलके क्या बना, चाय बनी। तो यानी कि आपने चीजें तो कई ली और उससे हमारा क्या बना, वस्तु एक बनी। तो यानी कि जब हम वस्तु को बनाते हैं तो क्या हो सकता है हमारा कि भी हम एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं भी बन सकती हैं और कई पदार्थों से मिलकर के एक वस्तु भी बन सकती है। समझना ये बात? तो फिर हम अब ये बताइए कि भी हमें कैसे पता कि कौन से पदार्थ से कौन सी वस्तु बनानी है। अभी हमने कहा कि कुर्सी भी हमें प्लास्टिक से बना सकते हैं, कुर्सी हम लकड़ी से भी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हमें कौन सी वस्तु किससे बनानी है। इससे पहले हमें उन सब वस्तुओं के गुणधर्मों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अब खाने के बर्तन है बेटे, वो हम किससे बनाते हैं, धातु से बनाते हैं। मान लो हम कागज के या लकड़ी के खाने के बर्तन बना दे और उसको हम आग के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो जल जाएंगे। हमारा खाना पकेगा उसमें नहीं, वो जिसमें हमने डाला है कागज के अंदर पानी डाल करके और हमने रख दिया तो वो गल जाएगा। तो हमें पहले उन वस्तुओं के गुणधर्मों के बारे में पता होना चाहिए कि किस वस्तु में क्या गुणधर्म है और वो चीज के लिए क्या चाहिए। तो आइए हम वस्तुओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि पदार्थों के गुण।
सबसे पहले बात आती है दिखावट, यानी कि वो जो पदार्थ है दिखने में हमें कैसा नजर आता है। जैसे अब धातुओं की चीजें हैं वो अलग चमकीली दिखाई देंगी, लकड़ी है वो दिखने में भी हमें अलग दिखाई दे रही है, जो कागज है वो हमें अलग दिखाई दे रहा है, जो ये आपका चमड़ा है वो हमें अलग दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जैसे इसको बोलते हैं चमक, यानी कि द्युति। एक शब्द है आपके पाठ्य पुस्तक में द्युति, द्युति मतलब चमक। तो जो लोहे की धातुएं होती है, यानी कि जिनमें चमक होती है, जिनमें द्युति होती है, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? धातु। और जिनमें द्युति यानी कि जो द्युतिहीन होती, जिनमें चमक नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? अधातुएं। ठीक है। फिर अगला जो था हमारा, जो गुण हम पदार्थ का पढ़ेंगे, दूसरा था हमारा कठोरता। ये कठोरता क्या होता है? हम इसको हम कैसे करेंगे? जो हमने ये दिखावट थी वो तो हमें देखने से ही पता चल रही थी, कठोरता को हम कैसे करेंगे? छू कर देखेंगे। छूने पर यानी कि उसको दबा कर देखेंगे। जो पदार्थ आसानी से दब जाता है तो वो कैसा हो गया? कोमल। जैसे स्पंज लेते हो आप, उसको दबाया आपने तो दब गया। लोहे को दबा कर देखो, नहीं दबेगा। रुई है, रुई को दबाते हो तो कैसा हो? नरम है, दब जाता है। और आप पत्थर को दबा कर देखो, पत्थर दबेगा? नहीं दबेगा। तो यानी कि पत्थर कैसा हो गया? कठोर हो गया। यानी कि जो चीज दब जाती है वो नरम हो गई, और जो चीज नहीं दबती है वो कैसी होगी? कठोर होगी। तो अगला जो गुणधर्म है बेटे, तो उसको हम क्या लेंगे? खुरदरा। इसको भी हम छू कर देखते हैं, इसको दबा कर देखेंगे, इसको देखने से पता चलता है। छूने पर कोई चीज जैसे कहीं से उभरी हुई, कहीं से अंदर धसी हुई, तो ऐसे हमारे हाथों को रगड़ लगे जिसमें से, तो वो क्या होती है? खुरदरी होती है। और जिसको छूने पर ऐसे बिल्कुल ऐसे चिकना चिकना लगता है तो वो कैसी होगी? चिकनी। तो यहाँ पर भी हम पदार्थों की ऐसे उनमें कर सकते हैं अंतर, कि भी चिकनी पदार्थों को अलग कर सकते हैं, खुरदरे पदार्थों को अलग कर सकते हैं। फिर हमने एक और आगे गुण आता है विलेय और अविलेय। ये विलेय क्या होता है बेटे? देखो बेटे, एक नाम सुना होगा आपने, घोल या विलियन। विलियन जो होता है बेटे, दो चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने चीनी और पानी का विलियन बनाया। जो चीज हम घोलते हैं, जैसे अब चीनी घोली हमने, चीनी हमारा क्या कहलाएगा? विलेय। और किसमें घोली हमने? यहाँ पर जैसे चीनी हमने क्या कह दी? विलेय। चीनी को किसमें घोला? पानी में। तो जिसमें घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? विलायक। और इन दोनों को मिलके हमारा क्या बन गया? विलियन। यानी कि विलियन के दो भाग होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। जिसमें घोलते हैं उसको विलायक कहते हैं, जिसको घोलते हैं उसको विलेय कहते हैं। तो यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं, यानी कि जो विलेय हैं, जो घुलनशील हैं, उनको हम, जैसे हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, चीनी है, नमक है, रेत है और आपका लोहा है, ये 4-5 हमने वस्तुएं ले ली और हमारे पास पानी है। हमें इनको अलग अलग समूह में बांटना है। तो किसके आधार पर बांट सकते हैं हम? घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि विलेय है या अविलेय है। जो पानी में घुल जाएंगी वो घुलनशील यानी कि विलेय हो गई, और जो पानी में नहीं घुलेंगी उनको अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहेंगे। जैसे हमने चीनी को घोल के देखा, चीनी घुल गई तो चीनी क्या हो गई? विलेय पदार्थ। फिर हमने नमक को भी घोल के देखा, नमक भी घुल गया, नमक क्या हो गया? विलेय पदार्थ। फिर हमने लोहे को घोल के देखा पानी में, तो क्या घुलेगा?
नहीं घुलेगा। तो ये लोहा क्या है, अघुलनशील यानी कि अविलेय पदार्थ। फिर हमने मिट्टी को घोल के देखा। आपको लगता है मिट्टी घुल जाएगी? आपको लगता है तो घोल के देखना। एक बार तो वो पानी हमारा गदला गदला हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हम उसको छेड़ेंगे नहीं, रख देते तो क्या होता है, मिट्टी हमारी नीचे बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अघुलनशील यानी कि अविलेय पदार्थ है। तो आपको पता चल गया कि विलेय और अविलेय पदार्थ को हमें कैसे निकाल सकते हैं। फिर आगे जो हमारी विशेषता आती है बेटे, कि भी हम पदार्थों का कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हम अगला जो लेंगे वो हमारा आता है कि भी वस्तुएं पानी में तैरती है या डूब जाती है। तैरना या डूबना। तो कुछ वस्तुएं होती हैं बेटे जो पानी में तैरती हैं, तो उनको हम अलग श्रेणी में रखेंगे। जैसे फिर हमारे पास वस्तुएं आ गई, जैसे हमने कागज ले लिया, कुछ सूखे पत्ते ले लिए, लकड़ी ले ली, लोहा ले लिया, कांच ले लिया, प्लास्टिक ले लिया। हमें किसी ने कहा कि भी इनके समूह बनाइए और पानी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उनको पानी में डाल डाल के देखेंगे। हमने देखा कि भी कागज डाला वो भी तैर रहा है, प्लास्टिक डाला वो भी तैर रहा है, हमने ये लकड़ी के पतली पतली फट्टी डाली वो भी तैर रही है, सूखी पत्ती डाली वो भी तैर रही है, हमने लोहा डाला वो नीचे डूब गया, हमने शीशे कांच का जो टुकड़ा था वो डाला वो डूब गया। तो ये कुछ वस्तुएं पानी में तैर सकती है, कुछ डूब जाती है, तो उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर आगे आता है आपका कि भी पारदर्शी, एक और गुणधर्म है, छठा आपका आ गया पारदर्शिता। ये पारदर्शिता क्या होता है बेटे, पारदर्शिता के यानी कि किसी भी चीज में से आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो उसके आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं पारदर्शिता के आधार पर। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 अपारदर्शी और नंबर 3 पारभासी। ठीक है, तो यानी कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, यहाँ पर तो हमने दो प्रकार के किए थे सब में, कठोर मुलायम या नरम, खुरदरा चिकना, विलेय या अविलेय, तैरती या डूबती। तो पारदर्शिता के आधार पर हमारे पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं बेटे? वे पदार्थ जिनमें से हमें आर पार साफ साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे आपकी जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के अंदर कांच लगाया जाता है, खिड़की में से हम अंदर बैठे होते तो कांच लगने के बाद भी हमें बाहर का साफ दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। तो कांच हमारा क्या हो गया? पारदर्शी। अब हवा जो है, हवा भी एक पदार्थ है, हवा चल रही है, हमें पता हमारे आसपास हवा है, फिर भी हम आर पार देख सकते हैं एक दूसरे को। तो यानी कि जो हवा क्या है? पारदर्शी हो गया। फिर आगे आता है आपका, जैसे पानी है, आपने बाल्टी में पानी भरा हुआ है और बाल्टी में नीचे आपने एक सिक्का डाल दिया, आप ऊपर से देखेंगे साफ पानी होगा तो आपको सिक्का अलग से पता चलता है, दिखाई देता है कि 1 रुपए का है या 5 का या 2 का है, यानी कि पानी भी क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। तो पारदर्शी से आप बता सकते हैं ना, वे पदार्थ जिनमें से हमें आर पार सुस्पष्ट दिखाई देता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप उदाहरण बता सकते हैं, कांच, पानी, हवा आदि। फिर बात आती है अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जिनमें से हमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे अब दीवार के दूसरी तरफ आप क्या रखेंगे
कि भाई कोई आदमी खड़ा है, आप इस तरफ खड़े हैं, आप ये पता लगाना चाहें कि दीवार के दूसरी तरफ कौन खड़ा है, क्या आपको दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि दीवार क्या है? अपारदर्शी है। आप लोहे की कोई परत लगा दी बीच में, दूसरी तरफ कुछ चीज रखी है, आप कहें कि उधर देख कर बताओ क्या है, आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लकड़ी की कोई दीवार खड़ी कर दी, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जिनमें से हमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है। एक आता है हमारा पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ कौन से हुए? वे पदार्थ जिनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। तो यानी कि पारभासी पदार्थ कौन से हो गए यहाँ पर, आप बता सकते हैं? जैसे कोई कागज ले बेटे, कागज के ऊपर कुछ तेल या घी लगा देते हैं। हम पहले कागज लिया, कागज में से आर पार देखना चाहे, नहीं दिखाई देता। फिर हमने उसके ऊपर तेल या घी लगा देते हैं और फिर हम उसमें से देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? आर पार दिखाई जरूर देता है, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। तो वो जो धुंधला दिखाई दिया, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पारभासी। अब इसमें हमारे क्या आते हैं कि भी जो जैसे शीशा है, कांच, तो उसका एक तरफ से हम थोड़ा सा घिस देते हैं तो हमें दिखाई जरूर देगा, लेकिन कैसा दिखाई देगा? हमें धुंधला दिखाई देगा। जो आपका टिश्यू पेपर होता है उसमें से भी धुंधला दिखाई देता है, तो वो हमारा क्या हो गया? पारभासी हो गया। कई बार एक सबसे अच्छा उदाहरण, धुंध गिर जाती है, तो धुंधने से हमें एक दूसरे को देख सकते कि ये कोई खड़ा है, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि कौन खड़ा है, तो किसका उदाहरण हो गया? पारभासी का। तो समझना है बेटा आपको। तो यानी कि वस्तुओं के जो अभी हमने गुण किए कि भी किसके आधार पर हम बता सकते हैं कि भी हमें पहले वस्तु के गुणों का पता होना चाहिए, उसके आधार पर हम उनको एक तो समूह बना सकते हैं। ऊपर से हम कौन सी वस्तु से क्या चीज बनाएंगी, उसके आधार पर हम उनका ये भी कर सकते हैं कि कौन से गुणधर्म का प्रयोग करके हमें कौन सी वस्तु बना सकते हैं। तो यानी कि आपका जो समूह बनाने का फायदा क्या हुआ, आपको पता चल गया होगा। यानी कि एक तो हमें क्या पता चल जाएगा? वस्तुओं का गुणों का अध्ययन हम सुविधा पूर्वक कर सकते हैं कि भी हमें समूह में रखने से पता चल जाएगा कि भी हाँ, जैसे खाने वाला जो चीजें आइटम रखा था, हाँ ये खाद्य पदार्थ है। हमने सफाई वाले उस समूह में रखा, तो यानी कि इसका प्रयोग सफाई के लिए होता है। हमने अध्ययन सामग्री के उसमें रखा, तो हाँ इसका पढ़ने के लिए हो सकता है। हमने ऐसे समूह में रखा है कि भी इसका लिखने के लिए होता है, तो हम कहेंगे हाँ लिखने के लिए सामग्री है। तो यानी कि वस्तुओं के गुणधर्मों का अध्ययन जो हमें आसानी से कर सकते हैं, और ऊपर से हमें सुविधा पूर्वक रहता है। और ये भी पता चल गया आपको कि वस्तुओं के जो समूह बनाते हैं बेटे, किसके आधार पर बनाते हैं? वस्तुओं की समानता और असमानता के आधार पर। तो आपको ये वीडियो से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि भी वस्तुओं के जो समूह हैं हम किस लिए बनाते हैं, और उनके वस्तुओं के कौन कौन से गुणधर्म हैं जिसके आधार पर हम अध्ययन करके वस्तुओं को अलग अलग समूह में रख सकते हैं। आपको फिर भी किसी टॉपिक में ऐसे डाउट लगती है कि आपको ये चीज क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।